हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम इस को मात्र 10 मिनट में फटाफट सॉल्व करवा देंगे। बस आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है क्या कहलाता है? तो वह जो है रेपो दर कहलाता है, यानी रेपो रेट कहलाता है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। वर्ष 1905 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो वह जो है बंगाल था। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग में आप से हेरफेर पाठ करता है। लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था? तो सतारा राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो यह जो है 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। इस दिन जो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों की जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो यह जो है 1979 ईस्वी में छोड़ा गया था। रेज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो जो हम जॉब के लिए रिज्यूम बनाते हैं वह किस सॉफ्टवेयर पर बनता है? तो वह जो है MS वर्ड या पेज मेकर दोनों पर बनता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 को किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो यह जो है केवल 1 हो जाएगा, यानी राज्यसभा में 10 सदस्य। रामानुजाचार्य के पिता का नाम क्या था? तो रामानुजाचार्य के पिता का नाम केशव भट्ट था। राज्य में सबसे पहले वन नीति आरंभ की गई थी। तो राज्य में सबसे पहले वन नीति आरंभ बस्तर में की गई थी। राज्य में कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो राज्य में सोनभद्र जो जनपद है, यानी उत्तर प्रदेश का जो जिला सोनभद्र है, वहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, यानी वनाच्छादित है। राज्य के किस जिले में राजदूत मोटर साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगी थी? तो यह जो है फरीदाबाद राज्य में। राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियां हैं। तो राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियां जो है सभी हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो वाल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो यह जो है दल बदल से संबंधित है। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत रैदास का जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ था। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? तो यह जो है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 ने संस्तुति की थी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विवेकानंद जी का है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे प्रबल यानी मजबूत अस्थि जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। बैसिलस यूरिजिनेसिस जो है 2000 किलोमीटर की है। वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत उपनिषदों को कहा गया है। विश्व प्रसिद्ध हैसिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हैसिस गोम्पा उत्सव वह जो है लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में
मनाया जाता है? विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थल जो है अटाकामा है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में वह जो है राजगीर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि भिन्न भिन्न होती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ध्वनि की तीव्रता एवं तारतम्य में अंतर। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड हो जाएगी। अगला है, वह खाता जिसे लोग पैसे जमा करने के लिए खोलते हैं और अपनी जमा की गई राशि पर बैंक से ब्याज प्राप्त करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अपने खाते से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो उसे हम बचत खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत खाता। वर्ष में मुख्य रूप से कितनी ऋतु होती हैं? तो वर्ष में 3 प्रकार की ऋतु होती हैं, 3, यानी ठंडी, गर्मी और बरसात। वर्ष 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। अगला है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करते हैं, तो यह फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में होता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किसने दिए? तो यह जो है ब्लैकमैन ने दिए। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो इससे जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रोम में स्थायी रूप से एस्ट किया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शनों को स्वयं एग्जीक्यूटिव करना शुरू कर देता है? तो यह जो है बायोस है। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो सागवान जो है रोहिड़ा वृक्ष है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कोलकाता राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का कौन सा स्वरूप वर्णित है? तो शिक्षा का 10+2+3 जो है वर्णित था। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के शामरिया मंगेर जिले में हुआ था। राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उधम सिंह नगर है। राज्य में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या राज्य में कुल 69,97,433 है। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया? तो यह जो है लखीमपुर जिले में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वह 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण काल में हुई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।